Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, we are studying chapter 8. Yesterday, we have learned about private and public vehicles, also about the coins. Today, we will continue this lesson with currency notes. Okay, we will learn about currency notes and other things. So, please open your books, page number 47, and start reading chapter with me. Currency notes. Here are some currency notes used in our country. हमारे देश में जो करेंसी नोट्स यूज होते हैं उनकी कुछ पिक्चर्स बेटे नेक्स्ट पेज पे गिवन है, अभी देखेंगे हम. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया. इंडिया में करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, इट इज द चीफ बैंक ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है. नाउ टर्न द पेज 48 पे देखो बेटे. ये देखिए यहाँ 1 रुपी, 2 रुपी, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000. ये इन रुपीज के इन अब नोट करेंसी नोट्स इंडिया में चलते हैं. ठीक है, 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी के अब नोट कम प्रिंट होते हैं या नहीं होते हैं इनफैक्ट, क्योंकि इनकी जगह इनके मेटल के कॉइन्स आ गए हैं. और ये देखो, ये पुराने टाइप के नोट हैं. अब इस टाइम पर नोटों का भी चेंज कर दिया गया है ना. ये न्यू नोट्स हैं, देखो ये न्यू करेंसी नोट्स हैं. ऐसे ही 20 का भी अब न्यू आ चुका है और 10 का भी नया. ठीक है, अब क्या होता है, नोट जो होते हैं उनके फेसेस देखो, फेसेस ऑफ अ बैंक नोट. हर नोट के करेंसी नोट के 2 फेसेस होते हैं. अ करेंसी नोट हैज़ 2 फेसेस. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए, हम लोग पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक करेंसी नोट दिखाऊंगी भी. अ करेंसी नोट हैज़ 2 फेसेस. ऑन वन फेस ऑफ द नोट द वैल्यू ऑफ द नोट इज रिटन बोथ इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स. करेंसी नोट पे उसकी वैल्यू वर्ड्स में और फिगर्स में दोनों में लिखी होती है. बिलो द वैल्यू इज द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जहाँ वैल्यू लिखी है उसके नीचे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं. अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द नोट. अब देखो न्यू नोट है ये, इनमें देखो राइट में भी नहीं है तो लेफ्ट में भी नहीं है, थोड़ा सा मिडल नियर बाय मिडल पोर्शन में प्रिंट हो रहा है. लेकिन पहले कैसे होता था, देखो ये पुराना नोट दिखाया हुआ है, ये देखो राइट साइड पर. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पिक्चर ऑफ आवर नेशनल एम्बलम इन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ अ नोट. ये देखिए यहाँ पर. ओके, और न्यू नोट में कहीं और, न्यू नोट में इस साइड है यहाँ पर. नेक्स्ट पॉइंट, The Reserve Bank of India gives a particular code number to every bank note. हर नोट का एक पर्टिकुलर कोड नंबर होता है. Each note has a different code number. और हर एक नोट का अलग कोड नंबर होता है. The code number is printed in the top right hand corner and at the bottom left hand corner of a note. ये पहले होता था, अब अलग है. पहले देखो, ये पुराना नोट देखो, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट पे. अब कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ. उल्टा कर दिया ना, पहले इधर इधर था राइट लेफ्ट, अब इधर कर दिया. ठीक है, लेकिन होता सबका यूनिक नंबर है. आगे देखिए, लेट्स नो. नोट्स ऑफ ₹1 and 2 आर नॉट बीइंग प्रिंटेड एनी मोर एज कॉइन्स फॉर द सेम आर प्रिंट इन सर्कुलेशन. ₹1 और 2 के नोट अब प्रिंट नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनकी जगह उनके कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं, उन्हें किया जाता है. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. अ पिक्चर ऑफ द फिगर्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस ऑन द अदर फेस ऑफ ईच नोट. और नोट की बैक साइड पर किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट फिगर की पिक्चर होती है जिसको नेशनल इम्पॉर्टेंस दी जाती है, देश में जिसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ नोट इज रिटन इन वर्ड्स इन 15 रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. डिफरेंट लैंग्वेजेस में नोट की वैल्यू लिखी होती है. अब मैं आपको बेटे एक पुराना नोट है मेरे पास,
₹10 का, मैं वो आपको दिखाती हूँ। हैव अ लुक। ये देखिए, ठीक है, ये देखो, पास से देखो, नेशनल एम्बलम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। फिगर्स में अमाउंट एंड देन वर्ड्स में देखो, हिंदी में ₹10 यहाँ लिखा हुआ है। ये हो गया इसका कोड, सेम कोड लिखा होगा, देखो ऊपर भी है और नीचे भी। गांधी जी की फोटो है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर गवर्नर के साइन है, इधर हिंदी में और इधर इंग्लिश में, दोनों में दिखे आपको। अब ये देखो बैक साइड, बैक साइड पे आप देखो किसकी पिक्चर है, नेशनल एनिमल की, ठीक है, किसी ना किसी इंपॉर्टेंट फिगर की पिक्चर होती है। और ये देखो, ये यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ₹10। ₹10 का नोट है, इसलिए ₹10 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। ओके, तो ये ऐसे आपके घर में अलग अलग नोट होंगे, आप उनको ऑब्जर्व करिए। जो न्यू करेंसी नोट है वो और ओल्ड करेंसी नोट का डिफरेंस भी नोट ऑब्जर्व करना। ये देखो, हमारी बुक में न्यू ₹10 का नोट दिखाया हुआ है। इस स्पेसिमेन में थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अब ये देखो, ओल्ड में हमारे पास नंबर कहाँ था, कोड ये ऊपर और नीचे, ठीक है ना। अब ये देखो, इसमें कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर। गांधी जी की फोटो का फर्क, राइट साइड, और ये कहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बैक साइड देखो, बैक साइड में हमारे पास ये पुराने नोट में किसकी फोटो थी, टाइगर की, और अब किस चीज़ की है यहाँ, ये देखो अशोक का चक्र, व्हील। ओके, तो ऐसे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस करके न्यू करेंसी नोट्स और ओल्ड करेंसी नोट्स हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटे। इसको ऑब्जर्व करना जरूर घर पे, मम्मा से पापा से कहना कि कुछ करेंसी नोट्स आपको दिखाएंगे, उन्हें आप ऑब्जर्व करिएगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम हमारा देखो कौन सा होता है, 4 लायंस होते हैं। दिख हमें 3 रहे हैं क्योंकि ये फ्लैट इमेज है, कोई 3D इमेज होगी तो आपको चारों के चारों लायन दिखेंगे। Our national emblem has been taken from the Ashoka's pillar at सारनाथ। सारनाथ में जो अशोका's पिलर है उससे हमारा ये नेशनल एम्बलम लिया गया है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 लायंस। इसमें कितने शेर है, लायन है 4। वी सी ओनली 3 लायंस। 3 क्यों दिखते, क्योंकि फ्लैट इमेज है तो हमें 3 ही दिखते हैं। द 4th लायन कैन नॉट बी सीन इन द पिक्चर। पिक्चर में नहीं दिख सकता। These lions stand on a pedestal। pedestal होता है जिसके ऊपर कुछ चीज, ठीक है, नीचे कोई ना कोई फ्लैट चीज होती है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसके ऊपर है ना pedestal, पैर के ऊपर। They represent power, courage and confidence। पावर क्या होती है, ताकत, करेज साहस, और कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर विश्वास, या विश्वास कह लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया अपने आप पर, कॉन्फिडेंस इज विश्वास। द पेडेस्ट्रल रेस्ट ऑन अ सर्कुलर बेस। और पेडेस्ट्रल जो है, पैर जो है वो सर्कुलर बेस, नीचे इसके पूरा सर्कुलर बेस है। ये देखो इसके ऊपर ही है ना, ये सर्कुलर बेस है, उसके ऊपर पैर है। अ व्हील फिगर्स इन द सेंटर ऑफ द बेस विद अ बुल ऑन राइट एंड हॉर्स ऑन लेफ्ट। सेंटर में ये क्या है, अशोका चक्र, व्हील। इसके राइट साइड पर बुल है और लेफ्ट साइड पर हॉर्स है। बिलो द नेशनल एम्बलम द मोटो सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड। और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, की सदा सत्य की जीत। ओके, सत्य की जीत होती है ना हमेशा, तभी तो कहते हैं नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सच ही हमेशा जीतता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स। पुराने कॉइन और नोट। ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स कैन बी सीन इन म्यूजियम्स। आप पुराने नोट, पुराने कॉइन म्यूजियम में देख सकते हैं। दे आर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस एज दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। इनकी हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण महत्व होता है इनका, क्योंकि ये हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं इन विच, जिसमें, टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, जिसमें वो बनाए गए थे, शुरू हुए थे, ठीक है, प्रोड्यूस हुए थे। व्हेन योर पेरेंट्स वर यंग,
थिंग्स वर वेरी चीप। जब आपके पेरेंट्स छोटे थे, हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तब चीज़ें सस्ती थी, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर और भी सस्ती थी। सो दे यूज्ड कॉइन्स ऑफ लेसर वैल्यूज़। ये जो कॉइन्स आप देख रहे हो ना बेटे, इनमें से कुछ तो हमने भी यूज़ किए हैं, आपके पेरेंट्स ने भी किए होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो हमने भी यूज़ नहीं किए, उससे भी पुराने हैं। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर इन यूज़, और अब ये यूज़ में नहीं आते क्योंकि अब इतने की कोई चीज़ ही नहीं आती और ये सर्कुलेट होने बंद हो गए। यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको कुछ कॉइन्स, हाफ आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, हाफ रुपी, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा। अब हो सकता है आप सब में से किसी ना किसी के घर में, उनके पेरेंट्स के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास ये पुराने कॉइन्स कुछ पड़े भी हों। आप उनसे पूछिएगा एंड देखिएगा। कुछ तो मेरे पास भी हैं बेटे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओके, सो हैव अ लुक। ये देखो बेटे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पाओ आना। ठीक है, ये देखो, ये पाओ आना है बेटा। कितने पुराने करेंसी है, ये कॉइन्स हैं, ये देखिए आप। ठीक है, ये 3 मेरे पास पाओ, पाओ होता है 1/4। ठीक है, 1/4 इतना आना, ये देखा आपने। ठीक है, इसके अलावा आई शो यू, ये देखो 10 पैसे का कॉइन। 10 पैसे का पहले ऐसे होता था, फिर ये सिल्वर कलर में भी आया, लुक एट इट, ये देखो, और फिर उसके बाद स्टील में भी आए, स्टील में बिल्कुल छोटा, ये देखो 10। ठीक है, और ध्यान से आप देखेंगे ना, ये देखो यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, इसका मिंटिंग ईयर कि ये कब प्रोड्यूस हुआ। इधर देखो आपका नेशनल एम्बलम लिखा हुआ है, बना हुआ है ना ये। ठीक है, और इसके अलावा मैं और दिखाती हूँ आपको, ये 50 पैसे का कॉइन है, राइट। और ये देखो, ये 2 पैसा, 2 पैसा कॉइन, एंड दिस इज 25 पैसा। 25 पैसे मेरे पास और भी हैं, ये देखो पहले कैसे होते थे और फिर स्टील के आए तो वो कैसे हैं, डिफरेंट है। ठीक है ना, और ये मेरे पास है हाफ पाइस, आधा पैसा पाना, हाफ पाना, ये देखो ये हाफ पाना है। और दिस इज हाफ रुपी, ये हाफ रुपी दिखाया हुआ ना यहाँ पर, ये कॉइन है मेरे पास, ये देखो हाफ रुपी का कॉइन। थोड़े पुराने हो गए हैं इसलिए थोड़े ऐसे भी दिख रहे हैं ये। और ये देखिए कि रेयर होता है, ये 20 पैसे का कॉइन है, ये देखो 20 लिखा है, 20 पैसा, ये देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंट पुरानी करेंसीज हैं, नो कॉइन्स हैं जो मेरे पास है। ऐसे ही हो सकता है आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास हो, आप उन्हें कहिएगा तो वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है बेटा, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। आप सबने सुना होगा, इन द ईयर 2016 कुछ नोटों को बंद कर दिया गया था, स्पेशली 500 एंड 1000 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। सुना था ना, तो तब देखो उसके बारे में ही बताया हुआ है। On 8th November 2016, the government of India announced the demonetization of all rupee 500 and rupee 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series. 500 रुपये और 1000 रुपये वाले जितने भी महात्मा गांधी जी वाले नोट थे, उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर 2016 में एकदम से अनाउंस कर दिया था, रातों रात बिल्कुल बंद कर दिए थे। सबको करेंसी वो चेंज करनी पड़ी थी बैंक से। द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट द एक्शन वुड कर्टल द शैडो इकोनॉमी एंड क्रैक डाउन ऑन द यूज ऑफ इलिसिट एंड काउंटरफीट कैश टू स्टॉप इलीगल एक्टिविटी एंड टेररिज्म। आपने सुना होगा बेटे कि नकली नोट बहुत छपते हैं, तो ये चीज़ एक तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, इस एक्शन से नकली नोटों का काम खत्म हो जाएगा। जिसके पास ब्लैक मनी है वो बाहर निकलेगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, और गलत इसका मिसयूज, इलीगल यूज जो टेररिज्म में हो रहा है, टेररिस्ट पार्टीज में हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा।
Prime Minister Narendra Modi ji announced the demonetization and the issuance of rupee 500 and rupee 2000 banknotes of the Mahatma Gandhi series in exchange of the old banknotes. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जो पुराने नोट हैं उनकी जगह पर हम बैंक से नए 500 और 2000 रुपए के बैंक नोट्स ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. In 1946 and in 1978 also demonetization had been implemented. 1946 और 1978 में भी ये हुआ था. पहले ना बहुत बड़े बड़े नोट आते थे. पुरानी मूवीज देखना आप लोग, कभी कोई भी ओल्ड मूवी देखोगे उसमें देखना कि अगर कहीं पर भी दिखाया होगा ना करेंसी नोट, बहुत बड़े साइज के करेंसी नोट्स होते थे. वो मेरे पास है नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती. कभी देखना आप उनको, अदरवाइज गूगल करना तो आपको ज़रूर दिखेंगे. ठीक है, सो दिस लेसन इज़ कंप्लीट नाउ. आपका होमवर्क है, आपने इस लेसन को पूरा अच्छे से एक बार रीड करना है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.